मरुस्थलीय भाग है और मरुस्थलीय भागों में लवणीय तत्वों की क्या पाई जाती है? प्रधानता। और लवणीय तत्वों की प्रधानता के कारण जो जल लवणीय तत्वों को घुलाकर नीचे लेके गया था, अब वापस कहां लेके आएगा? सतही भाग पर। लेकिन कहां तक लाएगा? सतह तक ही लाएगा। सतह तक ही लाएगा और सतह पर लाने के पश्चात उनको तो सतह पर छोड़ देगा और शुद्ध जल का क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। तो सतही भाग पर लवणीय तत्वों की क्या हो गई? प्रधानता, यानी कि लवणीय तत्वों की क्या बन गई? परत बन गई। ठीक है। उस लवणीय तत्वों की परत को क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है भाई सेलिना। क्या नाम दिया जाता है? सेलिना। तो प्लाया के अंतर्गत जो लवणीय बोल दो या फिर सीधा बोल दो क्या? नमकीन परत। ठीक है। इस नमकीन परत को क्या कहा जाता है? सेलिना कहा जाता है। क्या कहलाती है? अब इस सेलिना के नाम अलग अलग है। ठीक है। यदि ये सेलिना कहां मिल जाए? मैक्सिको में। सोनौर मोजे मरुस्थल पढ़ते। मैक्सिको में क्या कहलाती है? सोर्ट्स। कपड़ों वाली सोर्स नहीं है कि नहीं? मैक्सिको में क्या कहलाती है? सोर्स। ठीक है। यदि कहां पर मिल जाए? सहारा। कहां पर मिल जाए? सहारा में क्या कहा जाता है? सेबचा या शट। सहारा में क्या कहा जाता है? सेबचा या सट। ठीक है। यदि ये कहां पर मिल जाए? ईरान। तो ईरान में इसे क्या कहा जाता है? केनीर। ईरान में क्या कहा जाता है? यदि ये कहां मिल जाए? ट्रांस काकेशिया। कहां पर मिल जाए? तो ट्रांस काकेशिया में इसे क्या कहा जाता है? टेकरे। ट्रांस काकेशिया में क्या कहा जाता है? टेकरे। ठीक है। तो मैक्सिको में शॉर्ट्स, सहारा में सेपचाया सट, ईरान में केनीर, ट्रांस काकेशिया में टेकरे। और गलती से यदि अरब के मरुस्थल में मिल जाए, कहां पर मिल जाए? तो अरब के मरुस्थल में मिलती क्या हो जाएगी? खबर देने वाली, खबारी या ममलाहा। अरब के मरुस्थल में इस लवणीय परत को क्या कहा जाता है? खबारी या ममलाहा। ठीक है। तो प्लाया के अंतर्गत जो जल पाया जाता है उस जल का वाष्पीकरण होने से और केशिकाकर्षण क्रिया की प्रधानता के कारण सतही भाग पर लवणीय तत्वों की क्या बन जाती है? परत। उस लवणीय तत्वों की नमकीन परत को क्या कहा जाता है? सेलिना।